हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बेटी। जिनके घर में बेटी है वो नसीबदार है। जिनके घर में बेटी होती है वो बहुत नसीबदार होती है, और बेटियाँ उनके घर में होती हैं जो नसीबदार होते हैं। आज हमने ऐसे किस्से देखे हैं, जब बेटी का जन्म हो जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। धूप का पहाड़ पड़ा होता है उन पर, ऐसे नाराज हो जाते हैं। जब हम उनको मिलने जाते हैं तो क्या हुआ, तो वो कहते हैं मेरे घर में बेटी आई है। वो उदास रहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि तू बहुत नसीबदार है, इसीलिए आज तेरे घर में बेटी आई है। आज बेटी जिनके घर में होती है वो बहुत नसीबदार है, क्योंकि आज जब हम थक कर जाते हैं तो बेटी भाग कर जाती है रसोई घर में, वहाँ से पानी लाती है और हमें देती है, और हमें कहती है पापा थक गए हो आप, पापा थक गए हो। एक बेटी हमें आज कहती है। हम कितने भी मुसीबत में हैं, कितने भी परेशान हैं, हमें पहचानने वाली बेटी ही होती है। आपको जब बुखार आता है तो बेटी आपके पास बैठेगी कि पापा आपको क्या हुआ है, वो बेटी ही पूछेगी। और आपके घर में बेटे हैं, आप कितने भी थके हो, कितने भी बीमार हो, वो दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। वो कभी आपको पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ है पापा, क्या हुआ है पापा। तो बेटी माँ बाप की तीसरी आँख होती है। बेटी माँ बाप की तीसरी आँख होती है। बेटी माँ बाप की तीसरी आँख होती है। छोड़ती है बाबुल का घर, छोड़ती है बाबुल का घर, तब ये खुलती है, तब ये खुलती है। निकल आते हैं वो अनमोल आंसू, निकल आते हैं वो अनमोल आंसू, कन्यादान की रस्म जब निभाती होती है। कन्यादान की रस्म जब निभानी होती है, बेटी का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। बेटी का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। जिस्म से जैसे जान निकल जाती है, जिस्म से जैसे जान निकल जाती है। जब बेटी की शादी होती है, जब बेटी की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा एक बाप रोता है, एक बाप रोता है, क्योंकि उनके जिस्म से जान जैसे निकल गई ऐसा होता है, क्योंकि उसे पहचानने वाली एक बेटी होती है। एक बेटी होती है, वो उनके पास बैठती है, सारी बातें सुनती है। तो पापा क्या हुआ, कोई परेशानी है, पापा क्या टेंशन है, पापा ये है, पापा वो है, एक बेटी ही जानती है। इसीलिए उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको याद होता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो हमारी ज़िंदगी एक निराश थी। हम हंस भी नहीं सकते थे, इतनी परेशानियां थी। जब उसका जन्म हुआ, वो धीरे धीरे चलने लगी, उसकी पायल की आवाज़ हमारे कान में गूंजने लगी। उसकी स्माइल देखकर हमारा थकान चला जाता था। आज वही हमारी बेटी दूसरे के घर जा रही है, दूसरे के घर जा रही है। तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है, और सबसे ज़्यादा दुख बाप को होता है।
सबसे ज़्यादा दुख बाप को होता है, क्योंकि बेटी बाप की हर परेशानी जानती है। आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना कि पापा उनको ही कुछ ना कुछ पूछेंगे कि बेटा क्या करना है, बेटा ये करना है, बेटा वो करना है। और आपको भी ऐसा लगेगा कि पापा तो बेटी मेरी बहन को अच्छा रखते हैं, मुझे अच्छा नहीं रखते। आपको ऐसा लगा होगा, हर किसी को लगता है, क्योंकि बाप को बेटी बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। उसे कुछ भी हो जाता है तो पूरी दुनिया उथल पुथल कर देता है, क्योंकि बाप को बेटी बहुत पसंद होती है। और जब वो विदाई लेती है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है कि उसे पता चल जाता है कि आज से बेटी पराई हो गई। अब वो हमारे घर आएगी तो एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर वापस चली जाएगी। तो जब बेटी विदाई लेती है तो बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। वो माँ बाप की तीसरी आँख होती है, और वो तीसरी आँख तब खुलती है जब उसकी शादी हो जाती है, वो विदाई लेती है, तब खुलती है, तब खुलती है। और माँ बाप की आँखों में से आंसू निकलते हैं, माँ बाप की आंखों में से आंसू निकलते हैं। और जब कोई बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप को निकालता है घर से बाहर, कोई बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालता है, जब बेटी को पता चलता है तो वो भाग कर आती है, वो भाग कर आती है और माँ बाप को कहती है कि आपके अपने बेटे से तो निकाल दिया, आपके बेटे ने आपको निकाल दिया घर से, लेकिन ये बेटी है, ये बेटी आपको ले जाएगी और आप हमारे साथ रहोगे। एक बेटी ऐसा कहती है, एक बेटी ऐसा कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपका देखभाल करूंगी। मैंने ऐसे कितने किस्से देखे हैं कि आज बेटियां अपने माँ बाप को रखती हैं, बेटियां अपने माँ बाप को अपने पास रखती है, क्योंकि बेटे शादी के बाद माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो बेटियां रखती हैं। इसलिए माँ बाप को बेटी बहुत पसंद होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। और बेटी माँ बाप को पालती है बुढ़ापे में। मैंने कितने किस्से देखे हैं, आपने देखे होंगे, आपके आसपास शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त को घर में, कोई संबंधी के घर में, कितने किस्से हैं कि बेटियां माँ बाप को रखती हैं, बेटियां माँ बाप को रखती हैं। इसीलिए बेटी माँ बाप की तीसरी आँख होती है। छोड़ती है बाबुल का घर तब ये खुलती है, निकल आते हैं वो अनमोल आंसू, कन्यादान की रस्म जब निभानी होती है। बेटी का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, जिस्म से जैसे जान निकल जाती है, जिस्म से जैसे जान निकल जाती है। तो दोस्तों, जिनके घर में बेटियां हैं वो नसीबदार है, वो नसीबदार है, और नसीबदारों के घर में ही बेटी होती है। इसीलिए किसी के घर में बेटी का जन्म हो तो मुंह मत बिगाड़ना, मुडलेस मत हो जाना, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती है, वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज